फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियों से नवाजे और आप लोगों के तमाम दुखों को दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो टॉपिक है ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन है आजकल पाकिस्तान में, जिसने धूम मचाई हुई है और जिसमें एक्टिंग है अजरा बाजी और गुलशन आरा की। वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिंग है, जिसको मैं अपनी अगर नंबर देना चाहूँ तो मैं 100 में से 101 नंबर देना चाहूँगी। अजरा ने तो धूम ही मचा दी हुई है। बस ये इंतज़ार है कि अजरा का इंजाम क्या होगा, यही देखना बस बाकी रह गया हो। तकरीबन अब जो है इस ड्रामे के एपिसोड 60 हो चुके हैं और ये ड्रामा अब आखिरी अख्ताम पर पहुंच ही चुका है। लेकिन ये है कि इस ड्रामे में जितने भी एपिसोड्स देखे गए हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं ये कहूँगी कि ये ड्रामा जो था ना, पाकिस्तानियों को वापस से, जिन लोगों ने ड्रामे देखने बिल्कुल छोड़ दिए थे मेरी तरह, उन्हें वापस से ड्रामे देखने पर लगा दिया है। मैंने इसका एक भी एपिसोड ऐसा नहीं होगा जो ना देखा हो। बहुत ही ज़्यादा एपिसोड मज़े के थे। एक एपिसोड के बाद दूसरा जो एपिसोड आता था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता था। और ये ड्रामा इन्होंने इतना मज़े का बनाया था कि इन्होंने ने पूरा हफ्ता ये ड्रामा लगाया है। इस ड्रामे को इंतज़ार भी नहीं करने दिया कि अगले हफ्ते लगना है तो हम इंतज़ार करेंगे पूरा हफ्ता और फिर जाके देखेंगे। ये ड्रामा इन्होंने ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, तभी तो इसके अंदर इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा मज़े से ये ड्रामा हम लोगों ने देखा है। और अब जब ये अख्ताम पर पहुँच गया है तो थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका है ये ड्रामा। और इंटरटेनमेंट से भी ये ड्रामा बहुत भरा हुआ था और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा ये ड्रामा है कि जब मैं ये ड्रामा देख रही होती ना, लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और मैं ये सोच रही होती हूँ कि यार ये ड्रामा हम देख रहे हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब ये किरदार ये कर रहे थे तो क्या वाकई में ये भी रो ही रहे होंगे? यकीनन जब हम देखने वालों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो जो कर रहा होता है उसका तो और ही बुरा हाल हो रहा होता है। लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल 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 रियलिटी के ऊपर बेस करता है ये ड्रामा। और आजकल जो हमारे माशरे में हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती है, किसी को माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। बच्चों की जब शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद सब अपने अपने घरों में हो जाते हैं, बीवियाँ आ जाती हैं और शौहर अपनी बीवियों के हो जाते हैं, माँ बाप को कोई पूछता नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह ही दिखाया गया है। जब तक सिद्दीकी साहब जिंदा थे, बेबी बाजी की एक ठाट थी, एक टोर हुआ करती थी, पूरा घर उनकी सुनता था। खाना क्या पकना है बेबी बाजी से पूछा जाता था और बला बला जो भी काम होते थे बेबी बाजी कहती थी तो किया जाता था। लेकिन आज जब सिद्दीकी साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जैसा कि ड्रामे में दिखाया गया है, उसके बाद बेबी बाजी को ना उनका कोई बड़ा बेटा रखना चाह रहा है। बड़ा बेटा तो खैर फिर भी रख लेता है, लेकिन उसकी जो बहू है माशाअल्लाह से क्या नाम है, अजरा बाजी जो है उनकी बहू, जो सबसे बड़ी बहू है अजरा, वो नहीं उन्हें रखना चाह रही। उसके बाद जो छोटी बहू लेकर आ गई माशाल्लाह से फरहत, उस फरहत ने तो अलग ही ड्रामा मचाया हुआ है। एक सास अभी उससे रखी नहीं जाती, नई नई शादी हुई है और वो सास को रखना नहीं चाहती। यहाँ पे अजरा की बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों ने बड़ी खिदमतें करनी है, लेकिन अब छोटी भावत जो छोटी बहू उनकी आई है वो भी थोड़ी खिदमत कर ले। आते ही उसका घर अलग हो गया, लेकिन वो तो बिल्कुल भी खिदमत करने के हक में ही नहीं है कि मैं अपनी सास की खिदमत कैसे करूं। और बेटा जो है सुमुन बुकमुन उम्मुन बना होता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है अपनी बीवी के आगे। ना बड़ा बेटा बोल पाता है सही से, ना छोटा बोल पाता है। और जो नसीर है उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उसकी अपनी ही दुनिया है, वो वहाँ पर मगन रहता है। और बहू जो अस्मा है वो फिर भी काफ़ी अच्छी दिखाई गई है इसके ड्रामे के अंदर। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ड्रामा दिखाया है, इंटरटेनमेंट भी इसमें भरपूर दिखाई गई है और इमोशनल भी है भरपूर दिखाया गया है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक माँ जो है वो अपने 10 बच्चे पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे अपनी एक माँ को कहीं नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बात पूरी उतरती है। बहुत ही ज़्यादा रियलिटी बेस पर यह ड्रामा बनाया गया। मैं कहती हूँ जिस बंदे ने ये ड्रामा बनाया है, आई थिंक सो कि उस बंदे ने ये सब कुछ देखा होगा शायद, तभी उसके जिसने लिखा, जिसने बनाया, पता नहीं उन्हें कहाँ से ऐसी सोच आ गई कि उन्होंने जो ड्रामे नहीं देखते थे उन्हें भी वापस से ड्रामों पे लगा दिया। तकरीबन हो गए 1 से 1.5-2 साल हो गए मैं ड्रामे बिल्कुल देखना छोड़ चुकी थी। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था ड्रामे देखने का, लेकिन अब जो ये ड्रामा मैंने देखा है तो मुझे वापस से इस ड्रामे ने ड्रामों पे लगा दिया कि अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर फिर कोई अच्छा ड्रामा आएगा तो ज़रूर देखूँगी। इस ड्रामे में फिर भी एक रीज़न है, एक सबक दिया गया है कि माँ बाप की किस तरह से कदर करनी चाहिए। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, फिर हमें उनकी याद आती है, फिर हमें पछतावा होता है, फिर हम सोचते हैं कि काश हमने उस वक्त ऐसा ना किया होता, काश उस वक्त हम इस तरह से ना होते।
अब मैं ये देख रही थी कि बेटे को हार्ट अटैक आया वासिफ को। अब उसके पास उसकी माँ का होना ज़रूरी था, उसके भाई का होना ज़रूरी था। अकेली फ़रत कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी फ़रत का एक एटीट्यूड दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा फजूल एटीट्यूड उसने दिखाया हुआ है कि वो अपने मियाँ को अपने बहन भाइयों से मिलने भी नहीं देती है। माँ उसकी अगर घर आ जाती है तो उसे बुरा लगता है। इस ड्रामे को देखने के बाद ज़्यादा जो है इंसान को सबक सीखना चाहिए कि जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी कदर कर लें, क्योंकि उसके बाद अगर वो चले जाएँ इस दुनिया से तो फिर कुछ भी नहीं बन सकता। अगर आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी और आप लोगों के दिल तक उतरी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।